हमने सांसों के मोल मोल को जाना, समझा, पहचाना तो सिर्फ और सिर्फ अपने पितामह की वजह से। तो दोस्तों, पितामह हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है हमारा। तो दोस्तों, जो उनके मतलब महान व्यक्तित्व की, उनके एक सच्चा मित्र होने की लिए जितने भी शब्द कहे जाएं उतने ही कम हैं। तो उनका कहना था कि स्वयं का जीवन दूसरों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए एक उदाहरण। मतलब वो दूसरे के मतलब उन्होंने तो ध्यान किया ही किया, लेकिन वो घर-घर जाकर, जगह-जगह उनको कितना आत्मसम्मान मिला, नहीं मिला, उन्होंने हर चीज़ की परवाह किए बिना हम सबके बीच ये ध्यान का जो अटूट एक रिश्ता कहूँगी, एक बंधन, एक मतलब संबंध जो सुनहरा सोने की भांति है हम सबके बीच, वो लेकर के आए। तो उन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी खुशहाल की, जिनमें से हम सब भी एक हैं। तो उनकी बेटियाँ आज परी मैम और परिणीता पत्री मैम है और स्वर्णमाला मैम है, जो सभी लोग ध्यानी हैं घर में। तो मास्टर्स, हर किसी का समय आता है ध्यान करने के लिए। ये सुनहरा अवसर हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता है और कोई ना कोई मास्टर जरिया बनते हैं, जो हमारे सामूहिक ध्यान का हिस्सा बनते हैं। तो हम लोगों ने जाना पूर्णिमा की एनर्जी बहुत होती है मास्टर्स, जैसे कि हमारा खीर का भी विधान है कि खीर बना करके हम लोग चांद की रोशनी में रखते हैं। लेकिन आज जैसे थोड़ा ग्रहण भी लग रहा है, तो कोशिश कीजिए कि 2:30 बजे के बाद आप उस खीर को रख के 5 साढ़े 5 बजे तक आप उठा सकते हैं उसको। तो उतनी ही देर वो रख कर के एक प्रसाद रूप में आप नहा धो के उसे ग्रहण करेंगे, तो उसमें भी बहुत एनर्जी होती है। तो मास्टर्स ज़्यादा ध्यान देर नहीं करेंगे हम लोग ध्यान के लिए। मास्टर्स, हम एक क्या कहते हैं, इस अभिन्न हिस्से में हम लोग जुड़े हैं, हम सब लोग सामूहिक ध्यान का हिस्सा बनते हैं। मास्टर्स, मैं एक स्टोरी के रूप में आज एक साझा करना चाहती हूँ कुछ शब्द, जो कि हमारे ध्यान के लिए, हमारे इस ध्यान की ऊर्जा के लिए, ध्यान के लिए और हमारे परम पिता परमेश्वर के प्रति जो हमारा अटूट विश्वास है, वो हमें कहाँ लेकर जाता है, हम किस तरीके से उस आत्मा में जाते हैं, किस तरीके से उसे मानते हैं। तो उसको मैं थोड़ा-सा अभी आपके सामने रखूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सभी अगर ध्यान की अवस्था में बैठकर ही उसे सुनना चाहते हैं, तो ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए और अगर वैसे भी सुनना चाहते हैं, तो वैसे भी सुन सकते हैं आप। हमारा जो अटूट विश्वास है ना दोस्तों, ये हमें अपने जीवन की हर ऊँचाई कहूँगी, उस श्रद्धा और सबूरी के विश्वास की तरफ लेके जाती है। मतलब कहने का भाव ये है कि अगर हमने प्रार्थना भी करनी है ईश्वर से, तो उसकी पुकार को हमने कैसे सुनना है, कैसे भापना है और अपने अंदर के भावों को हमने कैसे प्रकट करना है, ये हम लोगों को खुद ही जानना पड़ेगा ध्यान से जुड़कर, इन सांसों के माध्यम से। तो एक स्टोरी आज मेरे सामने आई, तो मेरा मन हुआ कि आज मैं इसे ज़रूर साझा करूँगी, जो कि प्रभु की दुकान के लिए है। तो मास्टर्स, स्टोरी ऐसी है कि एक रास्ते से कोई जा रहा होता है, तो रास्ते में एक जगह ना बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखो इसमें बिकता क्या है। तो जैसे ही यह ख्याल आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं जाकर देखूं तो सही कि इस दुकान में क्या मिलता है, तो वो दरवाजा खुद ऑटोमेटिक खुल जाता है।
तो मैंने थोड़ी देर बाद क्या देखा कि मैं उस दुकान के अंदर हूँ। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं, द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। तो समझ गए ना आप मास्टर्स कि देखिए, अगर हमारे अंदर सच में इस ध्यान की गहराई को जानने की लालसा है, वो जिज्ञासा है, उस परम पिता परमात्मा से मिलने का एक अटूट बंधन, या हमारे अंदर वो भाव है, तो हमारे अंदर के, हमारे भीतर के द्वार हमें खटखटाने भी नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। मैंने दुकान के अंदर देखा जगह जगह देवदूत खड़े थे। यानी कि ध्यान में हमारे, जो हम जैसे ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमारे अनुभव आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। तो जब दुकान के अंदर मैंने जाकर देखा तो वहां जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करो। तो टोकरी मैंने पकड़ ली और मैं सोचता हुआ जा रहा हूँ कि मैंने खरीदारी करनी है। वहां वह सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए होता है। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भर कर ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने भी सोचा कि मैं एक बार में आया हूं तो जितना मैं टोकरी को भर सकता हूं तो मैं उतना भर लूं। अब मैंने सारी चीजें देखी। सबसे पहले मैंने क्या खरीदा? धीरज। अपने अंदर उस धीरज को जगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने धीरज खरीदा, फिर प्रेम भी ले लिया मैंने, फिर समझ, हमारी समझ, फिर मैंने वो भी ले ली। फिर एक दो डिब्बे मैंने विवेक के भी उठा लिए, जो हम हर चीज को कहते हैं ना, विवेक से हर कार्य को करें। तो आगे जाकर विश्वास के दो तीन डिब्बे उठा लिए, मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया तो पवित्रता मिली, सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूं। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली। हिम्मत भी ले ली, सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। आगे सहनशीलता भी ले ली। फिर मुक्ति का डिब्बा भी मैंने उठा लिया। मैंने वह सब चीजें खरीद ली जो मेरे मालिक भगवान को पसंद है। फिर जिज्ञासु की नजर प्रार्थना पर पड़ी। मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कभी कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना भी कर लूंगा, है ना, ताकि वो मुझे, प्रार्थना करूंगा तो मुझे माफ कर देंगे। आनंद शांति गीतों से मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर, मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना है? तो देवदूत पता है क्या बोले? मेरे बच्चे, यहाँ के बिल को चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। तो देखिए, जब हम श्रद्धा, विश्वास, सबूरी, सब चीज जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमें किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान, कोई भी बिल नहीं चुकाना पड़ता। अब भाई ईश्वरीय भुगतान है तो ईश्वरीय बिल ही चुकाना पड़ेगा। अब तुम जहां भी जाना, इन चीजों को भरपूर बांटना और लुटाना, इन चीजों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। अब मास्टर्स, हम लोग जैसे जगह जगह जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, हमें लगता है कि जो ज्ञान हमें मिला हम उसे बांटें। हमें क्या मिला, हमने अपने अंदर क्या चीज महसूस की, अपने अंदर हमने क्या परिवर्तन पाया, किस तरीके से पाया, तो वो ईश्वरीय रूप है। अगर हम लोगों ने अपना ज्ञान आप तक पहुंचाया, आप लोगों ने अपना ज्ञान हम तक पहुंचाया, तो वो ईश्वर का बिल अपने आप चुकता हो जाता है। यानी कहने का भाव, जो हम सज्जन सांगत्य करते हैं, तो कितना जरूरी है ना मास्टर्स हमारे लिए अपने अनुभवों को शेयर करना, सज्जन सांगत्य करना। क्योंकि वो ईश्वर भी यही कहते हैं कि जो हमें मिला, जो हमने पाया, वो आगे बांटने का हम पूरा प्रयास करेंगे।
इस तरह ही उन्होंने कहा कि आप इसी तरह अपना बिल चुका सकते हैं। जहाँ-जहाँ भी जाएँ इसे बाँटना शुरू कर दें। कोई-कोई विरला इस दुकान पर प्रवेश करता है। देखिए मास्टर्स, हर कोई ध्यानी नहीं है। हर कोशिश हम लोगों की रहती है कि सब लोग आएँ, ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें, लेकिन हर कोई नहीं आ पाता। कोई आता है और आकर चला जाता है। तो यानी कि ध्यान भी हर किसी, कोई विरला ही इंसान होता है जो ईश्वर के आभास को, उस विरले प्यार को महसूस कर पाता है। जो प्रवेश कर लेता है वो मालो-माल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। अपने गुणों का आनंद तो वो लेता ही लेता है, साथ ही साथ वो जब लुटाता है तो वो उसका आनंद और दुगना हो जाता है। प्रभु की यह दुकान सतगुरु के सत्संग की दुकान है। सतगुरु की शरण में आकर उसके वचनों से प्रीत करते हैं तो सब गुणों के खजाने हमको मिल जाते हैं। फिर कभी खाली हो भी जाएं, फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना, तब तू ही तू। तो ऐसे हैं हमारे गुरुओं के भाव। तो पितामह भी यही कहते थे हमें कि सज्जन सांगत्य कीजिए और अपने भावों को प्रकट कीजिए। जो कुछ भी इस जीवन में हमने पाया है उसे बांटना। दोस्तों, जब हम किसी चीज को मिल बांट कर खाते हैं तो हम जानते हैं कि उसका आनंद कितना दुगना हो जाता है। तो उसी आनंद को बांटना है सामूहिक ध्यान में। हम लोग क्यों कहते हैं बार बार कि आप सामूहिक ध्यान कीजिए, मिलकर ध्यान कीजिए, इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि उसकी जब वो ऊर्जा होती है वो कितनी अनंत हो जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं ध्यान की तरफ। आशा करती हूँ आपको स्टोरी के माध्यम से कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग जरूर साझा कीजिए, और नहीं तो फिर हम ध्यान की तरफ चलते हैं। जैसा कि पूर्णिमा की एनर्जी है हमारी, तो पूर्णिमा की एनर्जी, वो वाइट कलर की रोशनी जो हम सब के भीतर आज हमको हीलिंग करेगी, हम सबकी। तो वाइट कलर की रोशनी को लेकर हम उस ध्यान को करेंगे, उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य से जुड़ेंगे। तो मास्टर्स, ध्यान करने से पहले थोड़ा सा पानी जरूर पी लीजिए क्योंकि आज एनर्जी बहुत ज्यादा है। और पानी हो सके तो आप अपने पास भी रख के बैठिए क्योंकि वो जो ऊर्जा उस पानी के अंदर जाती है तो आप उसे बाद में भी ग्रहण करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है वो। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं। आलती पालती लगा लें। एक आरामदायक स्थिति में उस प्यार की एनर्जी से, परमपिता परमात्मा की एनर्जी से जुड़कर इस सामूहिक ध्यान का हिस्सा हम सब बनेंगे। एक सुंदर से म्यूजिक के साथ हम लोग अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। प्यार से प्रार्थना जो ईश्वर ने हमें प्रेम
हमें अपनी प्रेम शास्त्रों में, बाइबल में, शादी में खाली करके मन के दरवाजे पर परंतु उस घर के स्वामी का अपने पिता से जो भी मांगे वह उसे मिल जाता। ये दोस्त जब क्रैश क्राइस्ट जैसे हम ईश्वर के अंश हैं, वे झूठ हम सभी ईश्वर हमें जगह जगह दिखलाने, लेकिन दोस्तों फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग न केवल सामान्य घर में पैदा होते हैं, बल्कि वे को भी छुए वही जबकि अन्य लोग नेहा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। हाँ, आपकी आई है अभी आवाज। ईश्वर की शक्ति हम में से प्रत्येक में है। प्रश्न केवल इतना ही है कि उसे कैसे विकसित किया जाए। मुझे ईश्वर के जो भी अनुभव मिले हैं उनसे मुझे जो भी सीख मिली उसका यदि आप पालन करेंगे तो आप जिस उत्तर की तलाश कर रहे हैं वह आपको मिले बिना रह ही नहीं सकता। विगत काल में आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने से निराशा हुई भी होगी। तब भी दोस्तों विश्वास मत खोना। प्रार्थनाएं सफल होती हैं या नहीं होती, यह देखने के लिए पहले आपके मन में प्रार्थना की शक्ति में विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। उस प्रार्थना की शक्ति को महसूस करने के लिए, उस शक्ति को जागृत करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों वो है विश्वास। गहरी लंबी प्यारी सांसों के साथ ही जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अपनी हर सोच को, हर विचार को एक तरफ कर दीजिए। यह समय आपका है ना, तो इसे मत गवाइए। सब कुछ भूलकर सब भूल जाइए। बस अपने आप को यह सुनहरा समय दीजिए। ये चंद्रमा की रोशनी, वो ऊर्जा जो हमारा इंतजार करती है कि हम आए, बैठे और उन्हीं किरणों के साथ जुड़कर एक हो जाए। अपनी इच्छा शक्ति को
प्रबल, इतना प्रबल बना दे मेरे प्यारे दोस्तों कि आपकी हर इच्छा शक्ति में ही सफलता का बीज निकले। वो बीज हम सब के भीतर है। उस बीज को हम अपने दिमाग में विकसित नहीं कर सकते, ऐसे विचारों को जला डालो। उस सोच को ही खत्म कर दो कि हम क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, हमेशा ऐसी सज्जन संगति में रहें जिनसे आपके प्रति विश्वास, आपका विश्वास, आपकी पॉजिटिविटी प्रबल हो जाए दिन पर दिन। अपने विचारों की शक्ति से इतना उजागर कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यह ध्यान ही हमारा जरिया है जिससे जुड़कर हम अपने हर उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, चांद की रोशनी हम सब के भीतर समाहित हो रही है। व्हाइट कलर की ऊर्जा हम सब के भीतर हमारे हर एक अंग में प्रवेश करती जा रही। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों उस परम पिता परमात्मा की शक्ति को, उस किरणों को जो हमारे अंतर मन को उजागर और उजागर और उजागर करती जा रही है। महसूस कीजिए। प्यारी कोमल सांसों को अपना गुरु बनाइए और इन्हीं सांसों में खो जाइए। आंखें कोई भी ना खोले मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारी भीतर मन की शक्ति का विकास हमारी बंद आंखों से अपने भीतर के दरवाजे को खोलने का रास्ता हमारी ये बंद आंखें। जिनको भी विचार बार बार आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो बड़े प्यार से बोलिए कि यह समय मेरा है, प्लीज मुझे ध्यान करने दीजिए। अगर फिर भी विचार सता रहे हैं, आंखें खोले बिना अपनी आंखों के अंदर की पुतली ऊपर करके कुछ समय के लिए आप थर्ड आई पर ध्यान दीजिए।
जाइए मेरे प्यारे दोस्त इस ध्यान की गहराइयों में। कितना सुंदर है, कितना सिंपल और मैम सरल। आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप ठीक है? सीधा सिंपल सरल ध्यान, हमारा आनापान सती ध्यान। खो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, खो जाइए अपने आप में। इस सुंदर सामूहिक ध्यान का हिस्सा बनकर अपने अंतर मन की गहराइयों में खो जाइए। जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों इन्हीं प्यारी सांसों में। इन्हीं दिव्य शक्तियों में खो जाइए मेरे प्यारे दोस्त। चांद की रोशनी, वो वाइट कलर की एनर्जी जो परम पिता परमात्मा के द्वारा हम सब के भीतर प्रवेश कर रही है, ऐसा महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अपने निर्मल मन की दिव्यता को, उस मित्रता को पहचानने का आभास कीजिए। उस गुरु से मिले ज्ञान को, क्योंकि दोस्तों जो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध होता है वो किसी मित्रता से कम नहीं है। यह संसार की सबसे बड़ी निर्मल दिव्य मित्रता है, जिसमें दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी चीज से बढ़कर ईश्वर से प्रेम करने की इच्छा। कोई भी शिष्य जिस प्रकार अपनी आत्मा को गुरु के सामने खोल देता है और गुरु अपना हृदय शिष्य के सामने खोल देता है, उन दोनों के बीच कुछ भी गुप्त नहीं रहता। मित्रता के अन्य उदात्त रूपों में भी कभी कभी कूटनीति या अवसरवाद घुस आता है,
परंतु गुरु शिष्य का संबंध ही मित्रता वो दोष रहित और निर्मल होती है। उसी प्रकार ही दोस्तों, ये यूनिवर्स की ऊर्जा, अपना पूरा दिल खोल दीजिए मास्टर्स। अपनी हर इच्छा, अपनी हर बात उस परम पिता परमात्मा के आगे रख दीजिए। इन्हीं गहरी लंबी सांसों में जुड़कर ध्यान के माध्यम से उस गुरु तत्व को पहचानिए, महसूस कीजिए उस एनर्जी को, उस वाइट कलर की रोशनी को, उन किरणों को महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। खोए रहिए मेरे प्यारे दोस्तों इन्हीं प्यारी लंबी गहरी सांसों में। खो जाइए, खो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। यह समय सिर्फ और सिर्फ आपका है, इसे गंवाना नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं गंवाना। हम कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई समय हमारे हाथ से निकल जाता है तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, इस मौके को, इस सामूहिक ध्यान के हिस्से को अपने भीतर प्रवेश कीजिए। सब कुछ भूल कर सब कुछ छोड़ दीजिए मास्टर, सब कुछ, उन विचारों को, उस घर गृहस्थी को, सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों में जुड़ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा जीवन हमने इसी तरह अपना काम में, अपने इधर आदान प्रदान में, विचारों में गवा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह मौका हाथ से ना जाने। कितना प्यारा है हमारा ध्यान दोस्तों। इस कलयुग में हमें यह ध्यान मिला। उस गुरु को सादर नमन करती हूँ, पितामह को, जिन्होंने सांसों का ज्ञान हम सब के भीतर फैलाया और उस परमात्मा से जुड़ने का हमें यह सुनहरा अवसर देकर यह महसूस कराया कि हम वही अंश हैं। हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाइए कहीं, सब कुछ भूल जाइए। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों,
किस तरह से उस परम पिता परमात्मा का हाथ थामकर हम पल पल आगे बढ़ते जा रहे हैं। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, उस परमात्मा की एनर्जी को जो हम सब के भीतर है, कैसे हमारा हाथ थामकर हमें ज्ञान का भंडार देने आई है। फील कीजिए उस एनर्जी को मेरे प्यारे दोस्तों। सब कर सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं। हम उस परमात्मा की एनर्जी का ही अंश है मेरे प्यारे दोस्तों। बिना घबराए, बिना किसी डर के अपने हर एक कदम को आगे बढ़ाते जाएं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। देखिए कितना सुनहरा, कितना प्यारा समय है ये। इस समय को खुद में जी ले, खुद में बिखेर दे। अपने अंतर मन की शक्ति को पहचानिए मेरे प्यारे दोस्तों। वो सब है हम सब के भीतर। वही ऊर्जा, वही एनर्जी जो परमात्मा हम सब के बीच बांटने आए हैं। ग्रहण कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। उस एनर्जी को महसूस कीजिए।
विजय का मार्ग कैसे पाए। प्रवचन है, यह पृथ्वी जो कभी इतनी विशाल लगती थी, अब मुझे अणुओं से बने छोटे से गोले के रूप में दिखती है, जो अंतरिक्ष में घूमता जा रहा है, धूप से सेका जा रहा है, जिसके चारों ओर वायु खेल रही है। बस मिट्टी का एक गोला, जिस पर जीवन अनेक प्रकारों से विकसित होता है। ईश्वर का शब्द यानी परमात्मा की वाणी अनंत का प्रकटीकरण प्रत्येक वस्तु में बसा हुआ है। इस सीमित गोले में जो भी उथल पुथल मानवीय स्वार्थ के कारण होती है, मानव के साथ तथा मानव के और सारी सृष्टि के भीतर विद्यमान परम तत्व के साथ अनबन के कारण मानव ने इन उत्पादों से कोई भी शिक्षा नहीं ग्रहण की है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए पृथ्वी पर अब भी विनाशकारी झंझावात यानी कि भूकंप, बाढ़, रोग और इन सब से भयानक युद्ध के बादलों से आक्रांत रहती है। इस प्रचंड तूफान को रोकने के प्रयास में हम सागर में तैरती हुई नन्ही नन्ही चींटियों से अधिक कुछ नहीं लगते, परंतु अपनी शक्ति को कम मत मानो। सच्ची विजय अपने आप को जीतने में है। दोस्तों, जैसे जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को जीता था, उनकी आत्म विजय ने उन्हें समस्त प्रकृति पर अधिसत्ता दी थी। उसी प्रकार सब अपनी इस अंतर मन की शक्ति को पहचानते हो। अपनी शक्ति को कम मत कीजिए। उस परम पिता परमात्मा की अत्यंत ऊर्जा के साथ अटूट शक्ति हम सब के भीतर है। बस जरूरत है तो विश्वास की। अपने उस अटूट विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पहचानिए।
जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं प्यारी सांसों के साथ। बस कुछ समय और उस परमात्मा की भरपूर एनर्जी का आनंद लीजिए, उस भरपूर ऊर्जा को समेट लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, समेट लीजिए। दोस्तों, कई लोग इस अनुभव में भी है कि आज पूर्णिमा की एनर्जी के साथ ग्रहण भी है। तो दोस्तों, हर ग्रहण काल हमारे लिए एक नई ऊर्जा लेकर आता है। हम और अधिक शक्तिशाली होते हैं और हम सब के भीतर और परिवर्तन होता है। ग्रहण का मौसम हमेशा महान परिवर्तन लेकर आता है, जिससे केवल ऊर्जाओं में ही नहीं बल्कि भौतिक रूप में भी देखा जा सकता है। यह हमारी ऊर्जा प्रणाली के साथ साथ उच्च समय सीमा के कारण भौतिक वास्तविकता में भी बदलाव लाता है। आप में से बहुत से लोग अत्यधिक पूरे शरीर की थकान का अनुभव करते हैं, जो नींद से दूर नहीं होती है। दैनिक ऊर्जा की कमी, चक्कर आना, सिर में दबाव, पेट, गर्भाशय आदि, हम सिर्फ अपने डर को दूर नहीं कर रहे हैं, घाव और रुकावटें, लेकिन सामूहिक भी झूठी मान्यताएं और समाज के नियम जो हमें कम आवृत्ति वाली ऊर्जा में फंसाए। तो इन सब से दूर जाना है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रकृति का रास्ता अपनाना है। हमने बहुत छोटी छोटी जीत भी हासिल की है। ध्यान से अपने आभा को प्रकट किया है, अपने उज्जवल भविष्य को देखा है और उज्जवल है भी। आप अपनी आत्मा से आसानी से जुड़ सकते हैं। आप अधिक समय खुश भी महसूस कर सकते हैं। ग्रहण के मौसम के दूसरे चरण में हमें छिपे हुए भावनात्मक अवरोधों को मुक्त करने और पी को खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ध्यान करें, ध्यान करवाएं और ध्यान सिखाएं। ये हमारा मूल, हमारा उद्देश्य है। ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है और ध्यान को ही अपना एक अटूट हिस्सा बनाना है।
शाकाहार जगत का निर्माण करना है। बस कुछ समय और मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान हमारे भीतर एक प्रार्थना के बीज को बोलता है। जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्त। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बाकी सभी लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और धीरे धीरे आराम से प्यार से अपनी इन कोमल सांसों के साथ ही जुड़े रहेंगे। अपनी इन सांसों के साथ ही बने रहकर धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। जो लोग बने रहना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो ध्यान में बने रहेंगे। अपने आस पास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे। धीरे धीरे उसी परमात्मा की एनर्जी के साथ आप लोग धीरे धीरे प्यार से, कोई जल्दी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से प्यार से धीरे धीरे अपने आप अपनी स्थिति में आप वापस आएंगे। अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। इस इंटरनेट का धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें इतना समय दिया, इस ध्यान में बैठने के लिए हमारा साथ दिया। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, मित्रों का, सभी का, हर रिश्तेदार का धन्यवाद करेंगे। सबके भीतर ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हुए अपनी आंखें अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलते हुए प्राप्त एनर्जी को महसूस करते हुए प्यार से आराम से आप ध्यान से बाहर आ जाएंगे और अपने आप को ढेर सारा प्यार करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। उसी प्यार की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी, उस परम पिता परमात्मा की एनर्जी को महसूस करते हुए, सबको धन्यवाद करते हुए, सबको प्यार देते हुए, प्रेम देते हुए, उस विश्वास के साथ अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार दीजिए मास्टर्स, क्योंकि यह समय
यह सुनहरा मौका आपने स्वयं को दिया। अपने आप को ढेर सारा प्यार दीजिए। परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। लव यू ऑल। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा डीप ध्यान हुआ। थैंक यू। तो लगता नहीं था कि बाहर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाने के लिए, पूर्णिमा ध्यान का हिस्सा बनाने के लिए। कोई कुछ कहना चाहता है मास्टर्स, किसी को कुछ साझा करना है तो सज्जन सांगत्य के लिए आप आगे आए। नहीं तो ध्यान में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो इसी एनर्जी में बने रहें। और आज पूर्णिमा ध्यान है दोस्तों, तो जितना हो सके आप उतना ध्यान कीजिए। और एक ये था, कल एक सर जुड़े थे जिन्होंने बोला था कि अफर्मेशंस के साथ ध्यान कर सकते हैं कि नहीं। आप अफर्मेशंस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज एक और चीज मिली कि जैसे कि मैंने बोला था प्रेजेंट टेंस में आप करें हर चीज को, हर काम को। तो आप कोई भी एक, जैसे आज पूर्णिमा की एनर्जी है, आप अपनी कोई भी 5 विश ले लीजिए। कोई भी पेपर पे आप लिख लीजिए उस 5 विश को, मतलब हो गई है या ये मतलब इतने महीने में एक, मतलब एक उसको टाइम पीरियड में लिखिए। और हल्दी से, जैसे हम तिलक करते हैं ना, ऐसे, जैसे ये मान लीजिए कागज है, मैं आपको बताती हूँ। कोई भी पेपर होगा, कोई भी कागज आप ले सकते हैं। तो जैसे ये कागज है, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ 5 विश लिख ली। 5 विश लिखने के बाद हल्दी से आप यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और यहाँ और यहाँ 4 टीके हल्दी से कर देंगे। इस विश को आप जैसे अब 2:30 बजे के बाद करीब आप चांद की रोशनी में रख दीजिए। फिर उठा लीजिए और अपना पेपर को रैप करके, और अगले दिन जैसे अब सुबह मॉर्निंग में आप किसी भी समय किसी भी पेड़ के नीचे दबा दीजिए। तो इसकी भी बहुत, आज ही मुझे मिला कहीं से, तो मैंने कहा बताऊंगी मैं जरूर। ये भी आप कर सकते हैं, मतलब अफर्मेशन अगर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसे विश लिख के भी आप कर सकते हैं। तो सभी लोग मुझे लगता है आज ध्यान में ही बने हुए हैं। तो एंड करते हैं सेशन फिर, है ना? फिर मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।